हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो आज हम पढ़ेंगे वो सेकंड लेक्चर होगा हमारा एमपीपीएससी यूनिट 8 के हिसाब से अगर हम देखें तो सेकंड लेक्चर होगा हमारा एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम मध्य प्रदेश के नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स तीनों को ही कलेक्टिवली क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो भी सेशंस होंगे वो हमारे परीक्षा धाम की बुक से हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सेशंस हमारे अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे वो है पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। तो पुरस्कार में हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के पुरस्कार के बारे में और उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। एक क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस एई मैकेनिकल एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोफेसर शरद पगारी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया गया था, व्यास सम्मान, कालिदास सम्मान या तानसेन सम्मान। तो इसका सही उत्तर था व्यास सम्मान। तो इसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार के बारे में। इसमें पहला पुरस्कार जो है वो उसका नाम है महात्मा गांधी पुरस्कार। महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार 1995 से दिया जाने लगा है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो समाज सेवा के क्षेत्र में। और कितनी राशि, 20 लाख रुपए इसमें महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार में दिए जाते हैं। कितनी राशि दी जाती है, 20 लाख रुपए। और इस वर्ष प्राप्ति वर्ष 2021 में जो दिया गया है, ये किसे दिया गया है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया है। तो ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है और 20 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कालिदास सम्मान की। तो कालिदास सम्मान जो है वो अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रूपंकर कला के क्षेत्र में, रंगकर्म में और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में। तो अगर हम कालिदास सम्मान की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 1983 में राशि 5 लाख रुपए, मतलब कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सबसे कब दिया जाने लगा है, 1983 में। तो शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में 1983 में दिया जाने लगा है। तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कितने रुपए मिलते हैं कालिदास सम्मान में, 5 लाख रुपए मिलते हैं। और कालिदास सम्मान जो है अभी फिलहाल के लिए किसने पाया है, तो बुधादित्य मुखर्जी को मिला है। कालिदास सम्मान किसको मिला है, बुधादित्य मुखर्जी को मिला है। किस क्षेत्र में, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। कालिदास सम्मान जो है रूपंकर कला के लिए 1981 से दिया जा रहा है। तो रूपंकर कला के लिए कालिदास सम्मान किसको दिया गया है, वासुदेव कामत को दिया गया है। कालिदास सम्मान रंगकर्म क्षेत्र के लिए, रंगकर्म में ये सम्मान कब से दिया जा रहा है, 1982 से। तो रंगकर्म क्षेत्र में किसको दिया गया है, राजीव वर्मा को दिया गया है। और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, डॉक्टर पुरु दाधीच को क्या किया गया है, दिया गया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कब से दिया जा रहा है, 1983 में, रूपंकर कला के क्षेत्र में 1981 और रंगकर्म के क्षेत्र में 1982, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में 1983 से। अगर हम बात करें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कालिदास सम्मान किसको मिला है, बुधादित्य मुखर्जी को। रूपंकर कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान किसको मिला है, वासुदेव कामत को। रंगकर्म क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है, कालिदास सम्मान किसे मिला है, राजीव वर्मा को। और अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में कालिदास सम्मान किसको मिला हुआ है, डॉक्टर पुरु दाधीच को मिला हुआ है। तानसेन सम्मान कब से दिया जाने लगा है, तो 1980 से दिया जा रहा है। तानसेन सम्मान 1980 से दिया जा रहा है। ये क्यों दिया जाता है, हिंदुस्तानी और शास्त्रीय संगीत के लिए ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। और किसको दिया गया है, तो नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया है। तानसेन सम्मान किसको दिया गया है, नित्यानंद हल्दीपुर को दिया गया है, बांसुरी बांधक है। इसके बाद लता मंगेशकर सम्मान की बात करें तो 1984 से दिया जा रहा है। सुगम संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए दी जाती है। किसको, 2021 में कुमार शानू को और 2022 में उत्तम सिंह को दिया जा रहा है। कबीर सम्मान 1986 से दिया जा रहा है। कबीर सम्मान की बात करें तो 1986 से किस में दिया जाता है, भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और किसको दिया गया है, श्याम सुंदर दुबे को दिया गया है। तो कबीर सम्मान 1986 से दिया जाता है अभी। और किसके दिया जाता है, भारतीय कविता के लिए। किसे दिया गया है, श्याम सुंदर दुबे को। तुलसी सम्मान 1983 से दिया जा रहा है। आदिवासी लोक कला पुरुष को दिया जाता है। तुलसी सम्मान 1983 से आदिवासी लोक कला में पुरुष को दिया जाता है। 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। किसको दिया गया है, कालू राम बामनिया को दिया गया है। किसे दिया गया है, कालू राम बामनिया। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में किसे दिया गया, आदिवासी लोक कला महिलाओं को दिया जाता है। महिला के क्षेत्र में आदिवासी लोक कला महिला को दिया जाता है। 5 लाख रुपए राशि है। और किसे दिया गया है, तो संजो बाघेल को दिया गया। और देवी अहिल्याबाई सम्मान कब से दिया जा रहा है, 1996 से। इसके बाद किशोर कुमार सम्मान 1997 से दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में, गायकी, अभिनय और लेखक के क्षेत्र में। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अभी फिलहाल किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया है, विवेक रंजन अग्निहोत्री को 2021 में। और धर्मेंद्र देओल को दिया गया है 2022 में। अगर हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र देओल को कब दिया गया है, 2022 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कुमार गंधर्व सम्मान की। तो कुमार गंधर्व सम्मान जो है ये 1992 से दिया जाने लगा है। युवा संगीतकार को जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष है उनको दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। और ये किसको दिया गया है, रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया है। इकबाल सम्मान व्यंग्य लेखक को दिया जाता है। कब से दिया जाने लगा है, 1986 से दिया जाने लगा है। तो कबीर सम्मान और इकबाल सम्मान दोनों ही का टाइम पीरियड जो है 1986 है। इकबाल सम्मान व्यंग्य लेखक को दिया जाता है, 5 लाख रुपए राशि है। सैयद तकी हसन आबिदी को ये इकबाल सम्मान दिया गया है। कवि प्रदीप सम्मान 2012 में गीत रचना के क्षेत्र में दिया जाने लगा है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और फिलहाल के लिए किसको दिया गया है, सत्यनारायण सत्तन को दिया गया है। किसे दिया गया है, सत्यनारायण सत्तन को।
अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में किसको-किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हम 2023 की बात करें तो पद्म पुरस्कार मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व में पद्म पुरस्कार किसको-किसको मिला है? तो पद्म पुरस्कार 2023 में जोधैया बाई को मिला है, जो कि बैगा चित्रकार है। मुनीश्वर चंद्र डावर को मिला है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से हैं, और श्रीमती शांति और रमेश परमार को मिला है, जो गुड़िया शिल्पकला से संबंधित हैं। इसके बाद 2022 में किसको-किसको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राम सहाय पांडे राई नृत्य करते हैं, अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा और परधोनी नृत्य के लिए जाने जाते हैं, दुर्गाबाई ब्याम को गोंड या डिगना चित्रकला के लिए जाना जाता है, इस वजह से इन्हें मिला था। श्री अवध किशोर जड़िया को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था, और नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। 2021 में किसको मिला था? भूरीबाई को पिथौरा भील चित्रकला के लिए इनको मिला था, भूरीबाई को। और डॉक्टर कपिल तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया था, और सुमित्रा महाजन को समाज सेवा के क्षेत्र में दिया गया था। 2020 की बात करें तो लीला जोशी को चिकित्सा के क्षेत्र में, अब्दुल जब्बार खान को समाज सेवा के क्षेत्र में, और पुरुषोत्तम दधीच को कथक कलाकार के तौर पर दिया गया था, और नेमनाथ जैन को उद्योगपति के रूप में। अब हम बात करते हैं भारत के पुरस्कार के बारे में। भारत के पुरस्कार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो भारत रत्न पुरस्कार है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। किस-किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है? तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में। इसमें कौन कितनी राशि मिलती है? तो कोई राशि नहीं है। और प्राप्ति वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था भारत रत्न पुरस्कार से? तो प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को और भूपेन हजारिका को 2019 में क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि है? तो 11 लाख रुपए है। और हम बात करें तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2021 में जो दिया गया था, वो किसको दिया गया था? तो दामोदर मौजो को दिया गया था। किसको दिया गया था? दामोदर मौजो को, जो कि कोंकणी उपन्यासकार है, कोंकणी उपन्यासकार है। इसके बाद बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। 1991 में सरस्वती सम्मान 1991 में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान कब से दिया जाने लगा है? 1991 से। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने लगा है। राशि कितनी? 5 लाख रुपए। और 2022 में जो 32वां सम्मान है वो किसको दिया गया था? तो शिव शंकरी को, जो तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान के लिए कितने रुपए मिलते हैं? कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए मिलती है। सरस्वती सम्मान किस लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 1991 से दिया जा रहा है। इसके बाद बात करें तो व्यास सम्मान 1991 से दिया जा रहा है, साहित्य के क्षेत्र में 4 लाख रुपए मिलते हैं। और 2022 में ये जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे दिया गया था? ज्ञान चतुर्वेदी को। हिंदी कृति पागलखाना के लिए इनको क्या किया गया था? दिया गया था। तो हिंदी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? पागलखाना। तो उसके लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2021 में किसको दिया गया था? असगर वजाहत को। असगर वजाहत को 2021 में और 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की। 1991 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। साहित्य राजस्थानी लेखकों के लिए ये बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। और डॉक्टर माधव आडा जो हैं उनको ये दिया गया है। पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे इन्होंने लिखा था, इसके लिए इनको डॉक्टर माधव आडा को क्या मिला है? बिहारी पुरस्कार दिया गया है। मूर्ति देवी पुरस्कार 1983 से दिया जाने लगा है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं। और 2019 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की। 2019 में दिया जाने लगा है, और ये किस लिए दिया जाता है? आपदा प्रबंधन के समय के लिए दिया जाता है। संस्थागत 51 लाख, और अगर कोई संस्था को अगर दिया जाता है तो 51 लाख, और कोई किसी व्यक्तिगत को दिया जाता है तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2023 में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को ये क्या किया गया था? पुरस्कार दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से दिया जाने लगा है। फिल्म के क्षेत्र में 10 लाख रुपए राशि है। और 53वां 2021 में किसको दिया गया था? वहीदा रहमान को दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। शांति और समाज सेवा के लिए कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को ये क्या दिया गया था? गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1992 से दिया जाने लगा है। सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और शांति के क्षेत्र में 10 लाख रुपए 2018 में किसको दिया गया है? गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 1992 से किस लिए? सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति के क्षेत्र में 10 लाख रुपए 2018 में किसको दिया गया है? तो गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से दिया जा रहा है, जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। और 2022 में किसको दिया गया है? मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य पुरस्कार और उनके क्षेत्र। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। पुलित्जर सम्मान किस क्षेत्र में? पत्रकारिता क्षेत्र में। शांति स्वरूप भटनागर सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार लोक प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में। और देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र
क्षेत्र में एबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में लोकमान्य तिलक पुरस्कार, स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में विशेष योगदान। तो ये स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में विशेष योगदान जिनका होता है उनको लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरिक्ष या तकनीकी क्षेत्र में। सरदार पटेल पुरस्कार राष्ट्रीय एकता के लिए और राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं सौंदर्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में। तो फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया 2022 में किसने ये पुरस्कार जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022 तो शिनी सेट्टी ने, जो कि कहाँ से है, किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने, कहाँ से है? राजस्थान से है। मिस वर्ल्ड 2022 की कौन बनी है? तो करोलिना विलावस्का, पोलैंड से है। मिस वर्ल्ड 2022 कौन बना है? करोलिना विस तो विलावस्का, करोलिना विलावस्का मिस वर्ल्ड बनी है 2022 में, जो कहाँ से है? पोलैंड से है। मिस यूनिवर्स 2021 की कौन बनी थी? तो हरनाज संधू बनी थी, कहाँ से थी? पंजाब से। मिस यूनिवर्स 2022 की कौन बनी है? बॉनी ग्रैबियल, जो कि कहाँ से हैं? यूएसए से हैं। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार के बारे में। तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। तो भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है वो कौन सा है? पद्म पुरस्कार है। ये भारत रत्न के साथ 1954 में प्रारंभ किया गया, 1977 में इसे बंद कर दिया गया व 1980 में इसे पुनः शुरू किया गया। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर यह जो पुरस्कार है ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। पद्म पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये तीन होते हैं, एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा जो होता है वो कौन होता है? पद्मश्री। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण के बारे में। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा योगदान के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी सेवा में या किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान जो दिया जाता है उसके लिए जो दूसरा भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है? पद्म विभूषण है। ये पुरस्कार 2023 में 6 लोगों को दिया गया। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? 2023 में 6 लोगों को दिया गया। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार। तो अभी दूसरा कौन, पहला कौन है? भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण। तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण है। ये पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 9 लोगों को दिया गया। और पद्मश्री की बात करें तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो कौन सा है? पद्मश्री है। यह पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को? 91 लोगों को दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? हमने पढ़ा था 6 लोगों को मिला है। तो हम इनकी सूची देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें पद्म विभूषण किन्हें किन्हें मिला हुआ है। तो बालकृष्ण दोषी को मिला है। बालकृष्ण दोषी किस क्षेत्र में मिला है? वास्तुकला के क्षेत्र में। दिलीप महालनोबिस को मिला है, मरणोपरांत मिला था। तो दिलीप महालनोबिस को मिला है कौन से क्षेत्र में? दवा के क्षेत्र में। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामलों में। जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। एस.एम. कृष्णा को दिया गया है सार्वजनिक मामलों में और श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो इस तरीके से 6 लोगों को, बालकृष्ण दोषी वास्तुकला के क्षेत्र में, दिलीप महालनोबिस दवा के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामलों में, जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में, एस.एम. कृष्णा सार्वजनिक मामलों में और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इन्हें पद्म विभूषण से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। तो ये कितने थे? 9 थे। अब इनके बारे में देखते हैं कि ये कौन थे। तो एस.एल. भैरप्पा, एस.एल. भैरप्पा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनको क्या दिया गया है? पद्म भूषण दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। दीपक धर को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। वाणी जयराम को कला के क्षेत्र में। स्वामी चिन्ना जियर को अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में। कपिल कपूर को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में। सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य की मूर्ति में, सामाजिक कार्य के रूप में और कमलेश डी पटेल को अन्य अध्यात्मवाद के रूप में। तो इस तरीके से 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भैरप्पा को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, कुमार मंगलम बिरला को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, दीपक धर को विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वाणी जयराम को कला क्षेत्र में, चिन्ना जियर को अन्य अध्यात्मवाद के क्षेत्र में, सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में, कपिल कपूर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य में और कमलेश डी पटेल को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में पद्म भूषण से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पद्मश्री सम्मान की, जो 91 लोगों को, कुल 91 लोगों को दिया गया है। तो इसमें ये ज़रूरी है कि कौन किस क्षेत्र से, किसे किस क्षेत्र में मिला है। तो हम बात करते हैं सुकामा आचार्य। सुकामा आचार्य को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सुकामा आचार्य को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में दिया गया है। जोधैया बाई बैगा को कहाँ, किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। प्रेमजीत बारिया को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। उषा बार्ले को कला के क्षेत्र में दिया गया है। मुनीश्वर चंदा दावर को किस क्षेत्र में? दवा के क्षेत्र में। हेमंत चौहान को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। भानुभाई चितारा को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। और सुश्री हेमू प्रोवा चुटिया को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है।
नरेंद्र चंद्र देव वर्मा को सार्वजनिक मामलों में, सुश्री सुभद्रा देवी को कला के क्षेत्र में, और अगर हम बात करें खादर वल्ली डुडिकुला को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हेमचंद्र गोस्वामी को कला के क्षेत्र में, प्रीति काना गोस्वामी को कला के क्षेत्र में और राधाचरण गुप्ता को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान मिला है। इसके बाद मुडा डुगु विजय गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन को कला के क्षेत्र में, भीखू रामजी इदादते को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, CI इस्साक को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, रतन सिंह जग्गी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, विक्रम बहादुर जमातिया को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, रामकुई बांगवे कुजेने को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला को मरणोपरांत मिला है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। महीपत कवि को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। रतन चंद्र कर को दवा के क्षेत्र में, महीपत कवि को कला के क्षेत्र में, MM कीरवानी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। अरीज खंबाटा को मरने के बाद व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, और श्री परशुराम कुमाजू खुड़े को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। गणेश नागप्पा कृष्ण राजनगर को किस में दिया गया है? विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मुंगनी चरण कुंवर को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। आनंद कुमार को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में। अरविंद कुमार को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। डुमार सिंह कुंवर को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। राइजिंग बोर कुरकालैंड को कला के क्षेत्र में। सुश्री हीराबाई लोबी को किस क्षेत्र में? सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। मूलचंद लोढ़ा को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। MS रानी मचैया को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद देखिए तो अजय कुमार मंडावी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। प्रभाकर भानुदास मंडे को साहित्य के क्षेत्र में, गजानंद जगन्नाथ माने को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, अंतर्यामी मिश्र को साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, नादोजा पिंडिप पनहल्ली मुन्नी वेंकटप्पा को किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में, और महेंद्र पाल को विज्ञान इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। अगर इसके बाद हम देखते हैं 45वें नंबर के बाद हमें पता है कि पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 91 लोगों को दिया जा चुका है। तो अब 46वें नंबर में अगर हम देखते हैं तो किसको दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार? तो रमेश परमार और सुश्री शांति परमार को कला के क्षेत्र में दिया गया है। नलिनी पार्थ सारथी को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो दवा के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हनुमंत राव पुशु पुलेटी को दिया गया है दवा के क्षेत्र में। रमेश पतंगे को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। कृष्णा पटेल को कला के क्षेत्र में दिया गया है, और के कल्याण सुंदरम पिल्लई को कला के क्षेत्र में दिया गया है। VP अप्पुकुट्टन पोडुवल को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में। SRD प्रसाद को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो श्री शाह रशीद अहमद कादरी को कला के क्षेत्र में दिया गया है। CV राजू को कला के क्षेत्र में दिया गया है। बख्शी राम को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। चेरू बायल के रमन को कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। सुजाता राम दुराई को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। परेश भाई राठवा को कला के क्षेत्र में। रामकृष्ण रेड्डी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। मंगल कांति राय को कला के क्षेत्र में, और सुश्री केशी रनरेम सांगी को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद देखें तो वेडीवेल गोपाल एवं श्री माशी को किस कार्य में दिया गया? सामाजिक कार्य के लिए। मनोरंजन साहू को पद्मश्री मिला है दवा के क्षेत्र में। पटायत साहू को कृषि के क्षेत्र में। ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में। कोटा SS को कला के क्षेत्र में। शंकुरात्रि चंद्रशेखर को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। के सना थोइबा शर्मा को खेल के क्षेत्र में। नेकराम शर्मा को कृषि के क्षेत्र में। गुरुचरण सिंह को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह को किसके लिए दिया गया है? सामाजिक कार्य के लिए। मोहन सिंह को साहित्य के लिए। TC सिंह को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। PC सूद को साहित्य के क्षेत्र में। नेहुनु सोरही को कला के क्षेत्र में दिया गया है। जन्म सिंह सोई को साहित्य के क्षेत्र में। कुशोक थिकसे नवांग चंबा स्टैंजिन को अध्यात्मवाद के क्षेत्र में। S सुब्बारमन को पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है, और मोआ सुवोंगो को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। PK सुंदरम को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो PK सुंदरम को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। रवीना रवि टंडन को कला के क्षेत्र में। VP तिवारी को साहित्य के क्षेत्र में। धनीराम टोटो को साहित्य के क्षेत्र में। TR उप्रेती को कृषि के क्षेत्र में। गोपाल स्वामी वेलुचामी को दवा के क्षेत्र में। ईश्वर चंद्र वर्मा को दवा के क्षेत्र में। कुमी नरीमन वाडिया को किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में। कर्मा वांगशु को मरणोपरांत मिला है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिया गया है। और 91वें नंबर के हमारे सबसे आखिरी जिनकी व्यक्तित्व को हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें पद्मश्री मिला, जो है GM जज, जिनको किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश के पुरस्कार देखे, उसके बाद भारत के पुरस्कार देखे। अब हम देख रहे हैं विश्व के पुरस्कार। तो विश्व के पुरस्कार में हम पहला पुरस्कार जो देख रहे हैं वो कौन सा है? एबल पुरस्कार। तो हमें पता है एबल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है? तो 2001 से। और किस क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्राप्ति वर्ष 2023 में ये किसको मिला है? जो एबल पुरस्कार है वो 2023 में लुइस कैफ्रेली को मिला है। लुइस कैफ्रेली कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। उसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? तो 1989 से दिया जाने लगा है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को
शांति पुरस्कार जो है वो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2022 में किसे दिया गया है, तो एंजेला मार्कल को दिया गया है, ये जर्मनी से हैं। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जा रहा है, तो 1989 से दिया जा रहा है। 2022 में किसको दिया गया है, एंजेला मार्कल को दिया गया है। इसके बाद हम विश्व पुरस्कार में तीसरी कदम पर बढ़ते हैं, तो देखते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार जो है वो कब से दिया जा रहा है, तो 1969 से दिया जा रहा है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि कितनी है, 50,000 पाउंड है। और 2022 में ये किसे दिया गया है, तो शेहन करुण तलिका को, जो कि कहाँ से हैं, श्रीलंका से हैं, उन्हें दिया गया है। तो बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है, सेहन करुणा तिलका को, श्रीलंका से हैं, उन्हें मिला है बुकर पुरस्कार। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार की शुरुआत 2005 से हुई है। अंग्रेजी अनुवादित साहित्य के लिए क्या दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार दिया जाता है। और 2022 में ये किसको दिया गया है, गीतांजलि श्री को दिया गया है, जो कि भारत से हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टॉम एंड सैंड के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है, अंग्रेजी अनुवादित साहित्य के लिए दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। 1957-58 से दिया जा रहा है। इसमें 50,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। और 2023 में ये किसको दिया गया है, रवि कन्नन को दिया गया है। रवि कन्नन कहाँ से हैं, तो भारत से हैं। मिशेल बैटिस अवार्ड पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है। और 2023 में जगदीश एस बाकन को दिया गया है। कौन सा अवार्ड जगदीश एस बाकन को मिला है, तो मिशेल बैटिस अवार्ड, जो कि किस लिए दिया जाता है, पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विश्व खाद्य पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि एवं खाद्य क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और 2022 में किसे दिया गया है, सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है। रोसेंजवेग को दिया गया है, नासा की जलवायु वैज्ञानिक हैं ये। तो किसे दिया गया है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सिंथिया रोसेंजवेग को दिया गया है। ये नासा की क्या है, जलवायु वैज्ञानिक है। नासा की क्या है, जलवायु वैज्ञानिक हैं। आगे नोट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की विस्तृत जानकारी आगे दी हुई है। तो हम बात करते हैं किसकी, मैन बुकर पुरस्कार की। मैन बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। तो मैन बुकर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किसी भी राष्ट्र के नागरिक को दिया जाता है। तो ये किसी भी राष्ट्र के नागरिक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए गए उपन्यास के लिए दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। तो हम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो किसने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी, तो स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। तो अगर हम बात कर रहे हैं पहले नोबेल पुरस्कार की, तो ये 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ। तो अगर हम बात करें पहले शुरुआत में 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। 1967 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्या हुआ, प्रारंभ हुआ और 1969 में पहली बार दिया गया। तो 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ और 1969 में क्या किया गया था, पहली बार दिया गया था। अब नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो अगर पहला जो अगर हम बात करें कि जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है उसमें नाम आता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इस एजेंसी द्वारा दिया जाता है। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और जो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद दूसरी संस्था है स्वीडिश अकादमी। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो किस अकादमी के द्वारा दिया जाता है, स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्वेजियन नोबेल समिति। तो जो शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली। तो अगर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस एजेंसी द्वारा दिया जाता है। तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और नॉर्वेजियन नोबेल समिति जो है वो शांति पुरस्कार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किसे किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वेंते पावो को दिया गया है। और अभी हमने पढ़ा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, वो किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, स्वेंते पावो को मिला है। ये कहाँ से है, स्वीडन से है। मानव विकास के क्षेत्र में इन्होंने विशेष योगदान दिया है और इसलिए इनको क्या मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वेंते पावो को। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 लोगों को दिया गया है। एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन क्लॉसर जो कि यूएसए से हैं और एंटोन जिलिंगर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो एलन एस्पेक्ट
क्लॉसर और जिलिंगर, इन 3 लोगों को क्या दिया गया है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें तो बैरी सॉरप्लेस जो कि यूएसए से हैं, मॉर्टन मेल्डन जो कि डेनमार्क से हैं, और कैरोलिन बार्टोजी जो कि यूएसए से हैं। तो इन 3 लोगों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सारप्लेस, बैरी सारप्लेस को दिया गया है जो कि यूएसए से हैं, मोर्टन मेल्डल को दिया गया है जो डेनमार्क से हैं, और कैरोलिन बर्टोजजी को दिया गया है, तो बर्टोजजी को दिया गया है जो कि यूएसए से हैं। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल प्रतिक्रियाओं के लिए। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो एनी एर्नॉक्स को दिया गया है, फ्रांस से हैं, साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर कई लेख लिखने के लिए। साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर कई लेख इन्होंने लिखे हैं जिसके लिए इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं शांति पुरस्कार, शांति क्षेत्र में किसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, तो एल एस बियालियात्स्की को दिया गया है, स्मारक को दिया गया है, और नागरिक स्वतंत्रता केंद्र को। तो अगर हम बात करते हैं एल एस बियालित्स्की का, ये मानवाधिकार अधिवक्ता है, और स्मारक एक रूसी मानवाधिकार जो है संगठन है, और नागरिक स्वतंत्रता केंद्र यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो इनको तीनों को क्या दिया गया है, शांति पुरस्कार दिया गया है। युद्ध अपराधों, मानवाधिकार के हनन और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने, शांति और लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए इनको क्या दिया गया है, शांति पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया है, बेन बर्नानकी को दिया गया है, डगलस डायमंड को दिया गया है, फिलिप डायबिग को दिया गया है। तो इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। किसे किसे, बेन बर्नानके को, डगलस डायमंड को, फिलिप डायबिग को। ये किस लिए दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो वर्ष 2023 में दिया गया, अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे वो 2022 के लिए पढ़ रहे थे। अब नोबेल पुरस्कार जो वर्ष 2023 में किसे किसे दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको जो कि हंगरी से हैं, और ड्रियो वीसमैन जो यूएसए से हैं। तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। योगदान इनका क्या है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन के लिए इनको क्या दिया गया है, ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। भारतीय और भारतीय मूल जो नोबेल विजेता है, तो 1960 में अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण की खोज के लिए अगर हम बात करते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1960 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन फिलहाल अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, कैटलिना कारिको को और ड्रियो वीसमैन को दिया गया है। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान में जो किसे किसे दिया गया है, तो पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है, एनी एल हुइलियर को दिया गया है, फ्रेरेंक क्रूज को दिया गया है। पियरे एगोस्टिनी जो है वो यूएसए से हैं, एनी एल हुइलियर है जो है वो स्वीडन से हैं, और फेरेंक क्रूज जर्मनी से हैं। इन्हें क्यों दिया गया है भौतिक विज्ञान में, इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीके के लिए इन्हें क्या किया गया है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान में अगर भारतीय कोई है, भारतीय मूल का जो जिसने नोबेल पुरस्कार जीता हो, तो 1930 की हम बात करें तो सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन जिसे हम रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1983 में अगर हम बात करते हैं तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को श्वेत वामन तारों जिसे व्हाइट डॉर्फ कहते हैं की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद बात करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो किसे मिला है, मोंगी जी बावेंडी को, यूएसए से हैं, और लुइस ई ब्रूस जो हैं वो भी यूएसए से हैं। क्यों दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए। बात करें भारतीय मूल की तो 2009 में वेंकटरमन को राइबोसोम की कार्यप्रणाली एवं संरचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो किसे दिया गया है, जॉन फॉसे को दिया गया है। जॉन फॉसे कहाँ से है, नॉर्वे से हैं। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या किया गया था। अगर भारतीय की बात करते हैं तो कौन है, गीतांजलि के लिए साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और पुनः 2001 में बात करें तो वीएस नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरीके से बात करें तो 2023 में शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है, तो नरगिस मोहम्मदी को जो कि ईरान से है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने और मानवाधिकार में स्वतंत्रता देने के लिए इनको शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और भारतीय मूल की बात करें तो 1979 की बात करते हैं तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो कुल मिला के भारतीय मूल की बात करते हैं तो शांति के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया है, 2 लोगों को दिया गया है। अर्थशास्त्र में बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है, यूएसए से हैं। श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ के लिए इनको दिया गया है। और 1998 में अगर हम भारतीय मूल की बात करते हैं तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।
अब बात करते हैं अपने अगले पुरस्कार की, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1957-58 से प्रारंभ किया गया था। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण भावना प्रदर्शित करते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को क्या किया जाता है? प्रदान किया जाता है। यह फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। इनमें दी जाने वाली राशि $50,000 है। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, जिसमें हमने पढ़ा भी था कि 2023 में अगर भारत में बात करते हैं तो भारत से जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो रवि कन्नन को दिया गया है। और किस क्षेत्र में? समग्र स्वास्थ्य देखभाल के हीरो कहे जाते हैं, इस क्षेत्र में इनको दिया गया है। अब बात करते हैं और किसे दिया गया, तो फिलीपींस देश से मिरियम कोरोनेल को दिया गया है। शांति निर्माण में अग्रणी महिलाएं जो हैं उस क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद यूजेनियो लेमोस को दिया गया है। किस देश से? तिमोर लेस्ते से। फूड सॉवरेनिटी विजनरी के लिए क्या किया गया है? ये दिया गया है। इसके बाद कोरवी रक्षंद को बांग्लादेश से हैं। वंचित बच्चों को समावेशी शिक्षा के लिए इनको क्या किया गया है? ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो भारत, फिर फिलीपींस, फिर इसके बाद तिमोर लेस्ते और बांग्लादेश, इन 4 देशों से क्या किया गया है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो फिल्मों से संबंधित परीक्षा उपयोगी पुरस्कार, तो हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। यह सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो अगर सिनेमा में बात करते हैं तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सभी शैलियों और भाषाओं की भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाते हैं। तो अभी हमने देखा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। अभी 2023 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो कौन से नंबर का था? तो 69 नंबर का था। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको माना गया है? रॉकेटरी को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई और कृति सेन मिनमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे का माना गया? निखिल महाजन गोदावरी मूवी के लिए। तो इस तरीके से हमने देखा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2023 में किस फिल्म के लिए दिए गए हैं। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार को ऑस्कर अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। यह फिल्म उद्योग का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अगर फिल्म की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर पुरस्कार। यह पुरस्कार अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में जुड़े पेशेवर की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए दिया जाता है। इन पेशेवरों में निर्देशक, कलाकार और लेखक शामिल होते हैं। तो मतलब जो भी मूवीज होती हैं तो उनमें निर्देशक, जो डायरेक्टर, कलाकार और लेखक सभी शामिल होते हैं। जो भी बहुत अच्छा बेस्ट देते हैं उन्हें क्या मिलता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। तो हम 95 ऑस्कर अवार्ड जो अभी 2023 में दिया गया है उनके बारे में देखते हैं कि सर ऑस्कर के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है, ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म में दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के को सर्वश्रेष्ठ फिल्म माना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? डैनियल क्वान और डैनियल शेइनर्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है द वेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिशेल योह को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है? भारत द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए कौन चूज हुआ है? तो भारत नाटू नाटू RRR फिल्म है उसके लिए। अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1950 के दशक में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्रोजेक्ट से हुई थी। पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा हर साल प्रदान किए जाते हैं। अब बात करें कि 2023 में जो ग्रैमी पुरस्कार है, जो 65वां ग्रैमी पुरस्कार है, वो किसे किसे दिया गया? तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड अगर ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी से देखते हैं तो हैरी आउस को दिया गया। डिवाइन टाइट्स अवार्ड कैटेगरी से देखते हैं तो रिकी केज को भारत की म्यूजिक कंपोजर एल्बम के तहत दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या था? जस्ट लाइक दैट, बोनी रॉयट ने लिखा है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम, ये किसने किया लिखा था? लीजो ने लिखा था। अब हम जो पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार होंगे और भारत के खेल पुरस्कार होंगे। तो जो भी खेल पुरस्कार हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार पढ़ेंगे, मतलब मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो भी पुरस्कार आएंगे उनको पढ़ेंगे और उसके बाद भारत के खेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार में जो हम पहले पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पुरस्कार है? विक्रम पुरस्कार है कि 2022 में किसे किसे विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विक्रम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विक्रम पुरस्कार जो है 10 लोगों को दिया गया है। तो इसमें हम पहले देखते हैं आवेश खान को दिया गया है। आवेश खान कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। और इनका जन्म स्थान क्या है? इंदौर है। तो आवेश खान कहाँ से संबंधित है? इंदौर से संबंधित है। और आवेश खान
का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट के संबंध से, क्रिकेट से इनका संबंध है। फिर इसके बाद बात करते हैं आदित्य दुबे। आदित्य दुबे किस खेल से संबंधित है? तो सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। आदित्य दुबे किस खेल से संबंधित है? सॉफ्ट टेनिस से संबंधित है। स्थान इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो देवास में हुआ है। नीतू वर्मा खेल कौन सा है इनका? क्याकिंग कैनोइंग है। कहाँ से संबंधित है? तो सीहोर से है। तो नीतू वर्मा कौन से खेल से संबंधित है? क्याकिंग कैनोइंग। और कहाँ इनका जन्म हुआ है? तो सीहोर में। और बात करते हैं भूरछा दुबे वुशु खेल खेलती है। कहाँ से है? अशोकनगर से है। भूरछा दुबे वुशु, अशोकनगर स्थान। प्रगति दुबे शूटिंग करती हैं और कहाँ से है? रायसेन से है। उसके बाद राजू सिंह घुड़सवारी के क्षेत्र में इनको विक्रम पुरस्कार दिया गया है और कहाँ से है? ये भोपाल से हैं। सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल के खेल के लिए इनको दिया गया है और कहाँ से है? इंदौर से हैं। नीरज राणा कहाँ से है? हॉकी। नीरज राणा जो है हॉकी खेलते हैं। कहाँ से? ग्वालियर से हैं। धनंजय दुबे टेनिस दिव्यांग है, टेनिस खेलते हैं और कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। राजवीर सिंह पवार कहाँ से हैं? मलखम्ब खेलते हैं और कहाँ से हैं? उज्जैन से हैं। तो 10 लोगों को कुल मिला के क्या दिया गया है? विक्रम पुरस्कार से नवाजा गया है। अब इसके बाद हम जो पुरस्कार देखेंगे वो कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो 11 लोगों को दिया गया है 2022 में। तो हम बात करते हैं कि एकलव्य पुरस्कार किसे किसे दिया गया है। तो एकलव्य पुरस्कार सौम्या तिवारी को दिया गया है। कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से हैं और कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। आस्था दांगी को दिया गया है क्याकिंग कैनोइंग के खेल के लिए और कहाँ से हैं? भोपाल से हैं। अमन सिंह बिष्ट को किस खेल के लिए? बॉक्सिंग के लिए। भोपाल से हैं अमन सिंह बिष्ट। प्रज्ञा सिंह को फेसिंग के लिए। भोपाल से हैं। रितिका दांगी को सेलिंग के खेल के लिए और कहाँ से हैं? राजगढ़ से हैं। अभिषेक परिहार सॉफ्ट टेनिस खेल के लिए देवास से हैं। इसके बाद देखें तो दीपक लश्करी जिम्नास्टिक खेल के लिए इनको उज्जैन से हैं और एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। पलक शर्मा को तैराकी के क्षेत्र में इंदौर जिले से हैं तो इनको एकलव्य पुरस्कार मिला है। आशा चौकसे को शूटिंग के लिए मिला है पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार। कहाँ से है? भोपाल से। खुशबू को हॉकी के लिए एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। कहाँ से है? ग्वालियर से। और इंद्रजीत नागर को मलखंभ के लिए दिया गया है एकलव्य पुरस्कार। कहाँ से है? उज्जैन से हैं। अब अगले पुरस्कार की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार जो होता है वो ट्रेनर को दिया जाता है, प्रशिक्षक को, कोच को दिया जाता है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 2022 में किसे मिला है? रश्मि मालवी को मिला है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? भोपाल से। अब बात करते हैं प्रभास जोशी खेल पुरस्कार जो कि मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रभास जोशी पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया है? तो मुजाहिद बैग को दिया गया है। और ये मुजाहिद बैग कौन सा खेल खेलते हैं? मलखंभ खेलते हैं और कहाँ से है ये? तो ये उज्जैन से हैं। इसके बाद का बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो अनिल धूपर को दिया गया है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। और ये कहाँ से, कौन से स्थान से संबंधित है? तो इंदौर से। अब हम बात करते हैं भारत के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए गए हैं। तो भारत में जो पुरस्कार दिए अभी तक जो भी पढ़ा वो मध्य प्रदेश के पुरस्कृत थे। चाहे हम बात करें विक्रम पुरस्कार की बात करें, चाहे विश्वामित्र की बात करें, चाहे एकलव्य पुरस्कार की बात करें। अब हम बात करें भारत से पुरस्कृत जो पुरस्कार हैं, तो खेल पुरस्कार हैं। तो अब पहले पुरस्कार की बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार को जो पुराना नाम था वो क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। यह पुरस्कार 2022 में शरद कमल अचंता को दिया गया है। शरद कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो शरद कमल अचंता को दिया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। अब भारत के खेल पुरस्कार में हम दूसरा पुरस्कार देखें तो अर्जुन अवार्ड पुरस्कार है। कुल 25 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सागर कैलाश ओवलकर को दिया गया है। सागर कैलाश ओवलकर को किस खेल के लिए दिया गया है? मलखंभ के खेल के लिए दिया गया है। श्री आर प्रागनंदा को किस क्षेत्र के लिए किस खेल में दिया गया है? शतरंज के खेल में। सीमा पुनिया को किस खेल में दिया गया है? तो एथलेटिक्स में दिया गया है। एल्दोज पॉल को किस खेल में दिया गया है? एथलेटिक्स में। अविनाश मुकुंद सेबल को किस में दिया गया? एथलेटिक्स के खेल में। लक्ष्य सेन को किस खेल में दिया गया है? बैडमिंटन में। और प्रणय एच को किस खेल के लिए दिया गया है? तो ये बैडमिंटन के लिए दिया गया है। अमित को किसके लिए दिया गया है? बॉक्सिंग के लिए। निखत जरीन को बॉक्सिंग के लिए। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस लिए दिया गया है? शतरंज के खेल में। दीप ग्रेस एक्का को हॉकी के खेल के लिए। सुशीला देवी को जूडो के लिए। साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए। और नयन मोनी सकैया को लान बाउल के लिए। और अगर हम बात कर रहे हैं तो इला वैनिल क्लारीवान को शूटिंग के लिए। ओम प्रकाश मिठारवाल को शूटिंग के लिए। श्रीजा अकुला को टेबल टेनिस के क्षेत्र में। विकास ठाकुर को भारोत्तोलन के लिए। अंशु को कुश्ती के लिए। और सरिता को कुश्ती के लिए। परवीन को वुशु के लिए। सुश्री जर्लिन अनिका को बधिर बैडमिंटन के लिए। इसके बाद अगर देखते हैं तो सुश्री मानसी गिरीश चंद्र जोशी को पैरा बैडमिंटन के लिए। तरुण ढिल्लो को पैरा बैडमिंटन के लिए। स्वप्निल संजय पाटिल को पैरा तैराकी के लिए क्या किया गया है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो कुल 25 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किसको किस क्षेत्र में, जैसे एग्जाम में कभी पूछ ले कि जो जर्लिन अनिका है वो किस खेल से संबंधित है? तो बाधिर बैडमिंटन से संबंधित है। मानसी गिरीश चंद्र जोशी किस खेल से? तो पैरा बैडमिंटन से। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम भारत के पुरस्कार की ओर से तीसरा पुरस्कार जो देख रहे हैं वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो एक नियमित श्रेणी में किसे दिया जाता है? जो गुरु होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। तो कुल 4 लोगों को 2022 में दिया गया है। जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया है तीरंदाजी खेल के लिए। मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग खेल के लिए दिया गया है। और सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर को पैरा शूटिंग के लिए। और सुजीत मान को किस खेल के लिए दिया गया है? कुश्ती के लिए दिया गया है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किस श्रेणी में? नियमित श्रेणी में दिया गया है। कुल कितने लोगों को? 4 लोगों को।
अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया, तो कुल 3 लोगों को दिया गया है। दिनेश जवाहर लाड को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, राज सिंह को कुश्ती के क्षेत्र में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल के क्षेत्र में दिया गया है। इस तरीके से अब हम अगला पढ़ते हैं फीफा अवार्ड 2022 के बारे में। तो फीफा अवार्ड 2022 में अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो कौन रहे हैं, तो लियोनेल मेसी रहे हैं। लियोनेल मेसी कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन रही हैं, तो एलेक्सिया पुटेलस रही हैं। एलेक्सिया पुटेलस कहाँ से हैं, स्पेन से हैं। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर कौन रहे हैं, तो एमिलियानो मार्टिनेज थे जो कि अर्जेंटीना से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोल कीपर में किनका नाम आया है, मैरी ईयरअप्स का नाम आया है जो कि कहाँ से हैं, इंग्लैंड से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की 2022 में। तो कुल कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। सुश्री अश्विन अकुंजी सी को दिया गया है एथलेटिक्स के क्षेत्र में, धर्मवीर सिंह को हॉकी के क्षेत्र में, बीसी सुरेश को कबड्डी और नीर बहादुर गुरुंग को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के बारे में जो कुल 3 संस्थाओं को मिला है। तो कौन कौन सी जो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है तीन संस्थाओं को मिला हुआ है। कौन कौन सी संस्था है, तो ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ये एक संस्था है, कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, और तीसरी संस्था है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। अब बात करते हैं आईसीसी अवार्ड 2022 के बारे में। तो आईसीसी अवार्ड 2022 में अगर हम देखें तो मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, बाबर आजम को। कहाँ से क्रिकेटर है और ये कहाँ से है, पाकिस्तान से। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, नटाली स्काइवर को, इंग्लैंड से है। मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, बाबर आजम को, पाकिस्तान से है। मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिया गया है, भारत से है। वुमेन्स टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, ताहलिया मैकग्रॉथ को, ऑस्ट्रेलिया से है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो मार्को एनसेन को दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स, इंग्लैंड से है। अंपायर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है अवार्ड, रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि कहाँ से है, इंग्लैंड से है। अब हम जो यूनिट 8 करंट अफेयर्स है उसमें जो हम चैप्टर 10 देख रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर समिट्स या कॉन्फ्रेंस जिसे हम हिंदी में सम्मेलन कहते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो भी सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में, फिर भारत में सम्मेलन जो भी हुए हैं उनके बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। इसी तरीके से अगर हम एमपीपीसीएस के बारे में बात करें तो 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम्मेलन से। तो हम सबसे पहले जो सम्मेलन पढ़ेंगे वो कौन सा सम्मेलन होगा, मध्य प्रदेश में जो भी सम्मेलन हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो ये रही चीज़ें। तो पहला सम्मेलन जो हम बात कर रहे हैं तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2023 में किया गया। कहाँ पे किया गया, तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो 2023 में हुआ था कहाँ किया गया, स्थान जो है वो इंदौर में किया गया। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 कहाँ पे किया गया, तो भोपाल में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, 27 से 29 दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, तो जल महोत्सव उज्जैन में आयोजित किया गया। इसके बाद बात करें तो 6वां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 11 से 12 जनवरी 2023 में होनी थी कहाँ पे आयोजित हुई, इंदौर में हुई। इसके बाद G20 की कृषि कार्यकारी समूह की बैठक जो थी फरवरी 2023 में हुई वो कहाँ बैठी, तो इंदौर में। पहली G20 के सांस्कृतिक कार्य समूह बैठक जो है वो कहाँ हुई, कहाँ हुई, खजुराहो में हुई 22 से 25 फरवरी 2023 तक। फिर भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी सम्मेलन ये कहाँ हुआ, भोपाल में। चौथी G20 अवसंरचना कार्य समूह बैठक कहाँ हुई, खजुराहो में। और 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ, इंदौर में। तो फ्रेंड्स हमने जो चीज़ देखी है वो G20 से ज़्यादा क्वेश्चन है। जैसे G20 की अगर हम कृषि कार्यकारी समूह की बैठक की बात करें तो कहाँ आयोजित हुआ, इंदौर में। वहीं पे अगर हम G20 के पहली G20 के संस्कृति कार्य समूह बैठक की बात करते हैं तो खजुराहो में, और अवसंरचना कार्य समूह बैठक की बात करते हैं तो वो भी कहाँ पे, खजुराहो में। तो अगर संस्कृति और अवसंरचना समूह बैठक की बात करें तो खजुराहो में, कृषि कार्यकारी समिति की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे बैठक हुई थी, इंदौर में हुई थी। इसके बाद 26वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो इंदौर में हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत में सम्मेलन की। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुए, नई दिल्ली में। तो 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन था कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कब से कब आयोजित हुआ था, तो 9 से 10 सितंबर 2023 में। तो G20 शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का था, 18वां नंबर का था। 9 से 10 सितंबर के लिए आयोजित किया गया 2023 में, और कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में। 23वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जुलाई 2023 में, नई दिल्ली में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ हुआ, तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जो है वो नागपुर में हुआ। 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन जो अभी प्रस्तावित है जनवरी 2024 में, वो कहाँ पे होगा, लखनऊ में। तो 2023 वाला नागपुर में हुआ और जो अभी प्रस्तावित है वो कहाँ होगा, लखनऊ में। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो कि 27 से 31 जनवरी 2023 में हुई थी, कहाँ हुई थी, तो अहमदाबाद में हुई थी। वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। चौथा कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 में कहाँ पे हुआ, तो कोलकाता में हुआ। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। वैक्सीन विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, पुणे में हुआ 27 से 30 मार्च 2023 में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2020 अप्रैल 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ, सूरत में हुआ।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर हम बात कर रहे हैं तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फिजी देश में 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? फिजी देश में। 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पनामा में। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 में न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगर जुलाई 2022 की बात करें तो कहाँ हुआ? चीन में। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन मार्च 2022 में कहाँ हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1921 मई 2023 में हिरोशिमा जापान में हुआ। कोप 27 कहाँ हुआ? तो नवंबर 2022 में अगर हम बात कर रहे हैं तो मिस्र देश में, शर्म अल शेख मिस्र में। फिर उसके बाद कोप 28 की अगर बात करें तो 2023 में प्रस्तावित है। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। उसके बाद बात करें तो 8वां युवा सांसदों का सम्मेलन जून 2022 में कहाँ हुआ? मिस्र देश में हुआ। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मैड्रिड स्पेन में। और 33वां नाटो शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है कहाँ पे? विनियस लिथुआनिया में। तो कहाँ पे प्रस्तावित है? तो विनियस लिथुआनिया में प्रस्तावित है। इसके बाद हम कोप 15 की अगर बात करते हैं, कोप 15 की बात करते हैं, मरुस्थलीकरणी, तो मई 2022 में कहाँ पे हुआ है? तो मई 2022 में आविदजान कोटे डी आइवर में। इसके बाद 34वां एपेक्स सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ? तो थाईलैंड में। 12वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 13वां WTO जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ हुआ? अबू धाबी में। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वो कहाँ? दावोस स्विट्जरलैंड में 2022 में आयोजित की गई थी। और चोगम जो 20 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? रवांडा में किया गया था, किगाली में, रवांडा में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 में कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। चौथी क्वाड शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो जापान में। 5वीं क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रस्तावित थी 2023 में? ऑस्ट्रेलिया में। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहाँ है? सऊदी अरब में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे हुआ? बार्सिलोना स्पेन में। 45वीं विश्व धरोहर सम्मेलन कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में। 17 सितंबर 2023 को कहाँ पे आयोजित की गई? तो रियाद सऊदी अरब में। कौन सी? 45वीं विश्व धरोहर सम्मेलन। 42वां एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये इंडोनेशिया में, लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया। और 43वां एशियन शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। और 44वां और 45वां एशियाई शिखर सम्मेलन जो है वो 2024 में कहाँ प्रस्तावित है? तो लाओस में प्रस्तावित है। इसके बाद अगर बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की, तो हमें पता है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति थी। भारत का G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य था। आयोजन स्थल भारत मंडपम में नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित की गई। 9 सितंबर 2023 से अफ्रीका संघ G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया। तो 9 सितंबर 2023 से अफ्रीका संघ G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया। तो हमें ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस कि 9 सितंबर 2023 से अफ्रीका संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना लिया गया है। इसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स में देखें तो हम अपना चैप्टर 11 देख रहे हैं, जिसमें हम समारोह, महोत्सव और मेला के बारे में देखेंगे, फंक्शन, फेस्टिवल और फेयर के बारे में देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के समारोह हो और चाहे फिर वो भारत में समारोह रहे हों। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो किसके बारे में? मध्य प्रदेश में समारोह के बारे में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में समारोह में अगर हम देख रहे हैं तो हमें देखते हैं पहला समारोह जो हम देख रहे हैं वो कौन सा? तानसेन समारोह। तो इस बार अगर 2022 में 26 से 30 दिसंबर तक 2022 में कौन सा समारोह मनाया गया है? तो 98 नंबर का क्या मनाया गया? 98th तानसेन समारोह मनाया गया। और तानसेन समारोह हमें पता है कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हनुवंतिया जल महोत्सव, 7वां हनुवंतिया जल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये 25 नवंबर 2022 को बनाया गया था। कहाँ बनाया गया? तो खंडवा में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 20 से 26 दिसंबर 2022 कहाँ लगा? तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में लगा। ध्रुपद समारोह 8 से 10 अक्टूबर 2022 में कहाँ मनाया गया? ग्वालियर में। कालिदास समारोह 4 से 10 नवंबर 2022 में उज्जैन में मनाया गया। 29वां निमाड़ उत्सव मनाया गया था। तो निमाड़ उत्सव कहाँ मनाया गया? खंडवा में मनाया गया। संत सिंघाजी समाधि स्थल खंडवा में मनाया गया 8 से 10 नवंबर 2022 में। इसके बाद नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 18 और से 19 मई 2022 ये नदी महोत्सव भोपाल में आयोजित हुआ। अब बात करते हैं 49वां खजुराहो नृत्य समारोह जो 20 से 26 फरवरी 2023 में चला। कहाँ हुआ? खजुराहो में। छठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 11 से 12 जनवरी 2023 इंदौर में। तो अभी हम फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आया है MPPCS 2022 इसका जो हमने प्रीलिम्स था उसमें ये पूछा गया था। तो छठी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति जो थी वो कहाँ हुई थी? तो ये जो हुई थी वो इंदौर में हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं मालवा उत्सव की। तो 9 से 15 मई 2023 को ये मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया। तो मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया? इंदौर में। 37वां लोक रंग समारोह 25 से 30 जनवरी 2023 कहाँ मनाया गया? भोपाल में। उसके बाद चौथा मांडू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो 7 से 11 जनवरी 2023 मांडू में मनाया गया। जैविक महोत्सव कहाँ मनाया गया? 3 से 6 फरवरी 2023 इंदौर में मनाया गया। और भगोरिया उत्सव
दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच में 2023 में मनाया गया। विक्रमोत्सव 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 में कहाँ मनाया गया? उज्जैन में। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भोपाल में मनाया गया। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव कहाँ मनाया गया? भोपाल में। इसके बाद अगर देखें तो छठवां हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इंदौर भोपाल में जनवरी 2023 में। आठवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया गया? 21 से 24 जनवरी 2023 में भोपाल में। मढ़ई जनजाति नृत्य उत्सव 17 से 19 मार्च 2023 में कहाँ मनाया गया? बैतूल में। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया गया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में मनाया गया 21 से 27 सितंबर 2023 में। आदि उत्सव 27 से 28 मई 2023 में रामनगर मंडला में मनाया गया। कोल जनजाति उत्सव 24 फरवरी 2023 को कोल जनजाति उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सतना जिले में। उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव कहाँ मनाया गया? 3 अगस्त 2023 में भोपाल में मनाया गया। आनंद महोत्सव कहाँ मनाया गया? 14 से 28 फरवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में। बादल राग महोत्सव 24 अगस्त 2023 को भारत भवन भोपाल में। तो बादल राग महोत्सव कहाँ मनाया गया? भारत भवन भोपाल में मनाया गया। अब हम बात करते हैं भारत में समारोह, महोत्सव और मेला की। तो संगाई महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 में कहाँ मनाया गया? नागालैंड में। अंबुबाची मेला, रंगोली बिहू, ये कहाँ मनाया गया? तो अंबुबाची मेला और रोंगाली बिहू जो है वो असम में मनाया गया 2023 में। आदि पिरक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस सेचु महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लेह लद्दाख में। पहला जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड में। भुमचू महोत्सव सिक्किम में। माधवपुर मेला गुजरात में। माघी मेला, बैसाखी और झींगा मेला, ये तीनों ही मेला कहाँ मनाए गए? पंजाब में मनाया गया। अट्टुकल पोंगल और ओणम पर्व कहाँ मनाया गया? तो केरल में। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में मनाया गया। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मुंबई में मनाया गया। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में, कोहिमा नागालैंड में मनाया गया। परशुराम कुंड महोत्सव तुरगिया उत्सव जो है, परशुराम कुंड महोत्सव और तुरगिया उत्सव, ये दोनों ही कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो था 2024 का प्रस्तावित कहाँ है? तो ये वाराणसी में क्या है? प्रस्तावित है। इसके बाद अगर बात करें तो नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। वंदे भारत नृत्य उत्सव नई दिल्ली में। गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया। सरस आजीविका मेला कहाँ मनाया गया? नवंबर 2022 में नई दिल्ली में। मिथुन संक्रांति जिसे रज पर्वा भी कहते हैं, उड़ीसा में मनाया गया। खर्ची पूजा जून जुलाई 2023 में त्रिपुरा में मनाया गया था। और ये जो अगर हम बात करते हैं कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो जनवरी 2022 में कहाँ मनाया गया? तो पौंडीचेरी में। और बथुकम्मा पर्व कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। 24 से 23 अक्टूबर 2023 को कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया। इसके बाद अगर हम एक नोट पढ़ें तो 3 दिवसीय थांगी युक्त महोत्सव म्यांमार में 2022 में आयोजित किया गया। तो 3 दिवसीय थांगी युक्त महोत्सव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो म्यांमार में 2022 में क्या किया गया? आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम इतने करंट अफेयर्स को फिनिश किया है हमने। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये यूजफुल लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।